सुबह के 7 बजे। सर्द हवा कानों में ऐसे फुसफुसा रही थी मानो कह रही हो, कंबल में रह ले भाई। पर महेश कौन सा मानने वाला था। अब ठंडी घुस गई है। ताजी ताजी सब्जियों का खाने का जो मजा है इस मौसम में, वो किसी मौसम में नहीं। हाफ पैंट के ऊपर बनियान और हाथ में थैला लिए महेश घर से निकलने लगता है। तभी शोभा उसे टोकते हुए कहती है, हाँ, बनियान में ही बाहर चले जाओ। ये गुलाबी ठंड लग गई ना तो बिस्तर पर ऐसा गिरोगे कि 10 दिन के पहले बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे की पीछे की खूंटी में मेरी शर्ट लटक रही है, पकड़ा तो जरा। अरे खुद जाकर ले लीजिए, इसी बहाने शरीर की थोड़ी और कसरत हो जाएगी। हाँ भी ठीक है। महेश बनियान पर शर्ट डालकर अपनी कोल्हापुरी चप्पल पहनकर मार्केट के लिए निकल पड़ता है। ठेले चमक रहे हैं, सब्जी वाले सब्जियों पर पानी छिड़क रहे थे। अरे ये नहीं, ना 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 ना, ये भी नहीं। आलू नहीं, भिंडी नहीं, बैंगन नहीं, तो फिर क्या लेंगे भैया आप? अरे ताजी सब्जी रखते हैं तो मैं बिल्कुल ले लेता। ये या तो सूखे झाड़। धनिया कहाँ से लग रहा है तुम्हें? कैसे मुरझाए हुए से पत्ते हैं। चटनी तो उस धनिया पत्ते की अच्छी लगती है जिसकी महक से पूरा कमरा महक जाए। और यहाँ तो देखकर भी पता नहीं चल रहा कि ये धनिया पत्ता है। भाई यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। इधर आइए ना भैया, आप भी कहाँ माथा भिड़ा रहे हैं। चीकू तो ऐसे ही बासी सब्जियां रखता है, आप मेरे पास आइए, यहाँ आइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई। वो टमाटर दिखाओ जरा। हाँ वही जो धूप में चमक रहे हैं। आप हमेशा A1 क्वालिटी की सब्जियां पसंद करते हैं, मानना पड़ेगा साहब। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या है। चलिए आधा किलो और बढ़ा दे, सर्दी में सब्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। इतने से महेश को शांति नहीं मिली थी। उसे तो मार्केट की सबसे बेहतरीन, सबसे ताजी सब्जियां चाहिए थी। पालक, मूली, गोभी, सब कुछ टॉप क्लास, जिन्हें ढूंढते हुए महेश बाजार में अंदर आता है। गोविंद, ले मैं आ गया। तेरे पास आए बिना मेरा कोई काम होता ही नहीं। मूली साफ दिखाना, गंदी चीजें तो हम कॉलेज के टाइम से छोड़ चुके हैं। और ये धनिया पत्ते कितने के दिए? मत पूछिए चाचा जी, आज तो सभी इसे दूर से ही सलाम करके जा रहे हैं। अच्छी सब्जी की कीमत ही नहीं देनी है किसी को। बाजार में तो लोग 15 रुपए के धनिया पत्ते बेच रहे हैं, पर उस धनिया पत्ते में जान ही नहीं है। ये 35 की एक गठरी है, पर खुशबू ऐसी कि आपको यहाँ खड़े खड़े भी खुशबू आ रही होगी। मुझे बाकियों की तरह समझने की गलती मत करना गोविंद। अगर इसी तरह दाम देकर सब्जियां लेनी होती तो बाहर गिरी हुई सब्जियां उठाकर नहीं ले जाता मैं। मुझे तो खींची खींची ताजी ताजी सब्जियां चाहिए। और अपने थैले को 7-8 प्रकार की सब्जियों से भरकर महेश घर वापस लौट आता है। ये देखिए शोभा जी, आपके दिए हुए 500 रुपए से क्या क्या लेकर आया हूँ मैं। क्या? पूरे 500 रुपए की सब्जी ले आया? और ये पौना थैला? आप मजाक कर रहे हैं ना? लाइए मेरे 450 और निकालिए। शोभा अपने पति से पैसों की किटकिट कर रही थी, तभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई आईना रसोई से बाहर आती है। अरे वाह पापा जी, सब्जियां तो बड़ी ताजी लग रही है। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बीन्स भी है। कौन सी सब्जी छोड़ी है आपने? पूरा का पूरा बाजार उठाकर ले आए क्या? पाव भर सब्जी, ये 2 बैंगन, ये 2 शिमला मिर्च और ये थोड़ी बहुत सब्जियों के मिलाकर 500 रुपए देकर आए तेरे पापा जी। पड़ोस पड़ोस वालों को देखकर इसे भी 2-2, 5-5 रुपए बचाने की आदत पड़ गई है। अरे भाई 2-2 रुपए के लिए अपनी जान पर बना ले क्या। ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। ले बहू, आज मिक्स वेज बना लेना। आईना थैली उठाकर रसोई में चली जाती है। जल्दी से नहा धो लेती हूँ, फटाफट रोटियां बना दूंगी। ये सब्जी वगैरह का काम तो रितु ही ठीक करती है। कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, इतना दिमाग जब तक लगाऊंगी इतनी देर में 10-20 रोटियां बनाकर रख दूंगी मैं। आईना अपने कब्बर्ड। रात को छत से कपड़े लाई थी कहाँ तुम? कपड़े छत पर ही तो है। मेरी पिंक शर्ट भी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है, जरा देखो ना छत पर है क्या। अरे तो कभी तुम भी तो हाथ हिला लिया करो। आईना गुनगुनाती हुई छत पर जाती है और देखती है कि हड़बड़ी में उसकी देवरानी रूपा तार से सूखे कपड़े उतार रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? संतोष ने कुछ कहा हो तो बता मुझे, अभी जाकर कान के नीचे 2 लगाती हूँ। बीवी आ गई है तो खुद को शेर समझ रहा है। ये लड़के ना कुंवारे डोलने के लायक है। नहीं भाभी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे ताऊजी की बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा है। वो घोड़ा जो 36 साल का है, उसका रिश्ता लग गया? बाप रे बाप, एक नंबर का फेंकू चंद है वो। जैसी उसकी हरकतें हैं, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस जन्म में उसकी शादी पक्की हो जाएगी।
वही तो, न जाने कितनी मन्नतें मांगी ताई जी ने, और दादी जी ने तो कसम खा ली थी कि दुनिया छोड़ने के पहले वो अपने बड़े पोते का रिश्ता लगवा कर रहेंगी। और फाइनली उसका रिश्ता हो रहा है। पिछली रात को ही लड़की वालों से मुलाकात हुई थी और वो अभी के अभी रिश्ता करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। सब संभाल लीजिएगा। हाँ भाभी। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू मेरी जेठानी है। कितने दिन हुए तेरी शादी के? तेरे आने के 6 महीने पहले आ गई थी मैं इस घर में। कैसे मिले हैं ससुराल वाले तुझे? मोटे तगड़े ना? और कैसे हुए सब तगड़े? मेरा बनाया खाना खाकर। फिक्र मत कर, तू आराम से जा, मैं सब संभाल लूंगी। रूपा अपना सामान बांधकर अपने मायके के लिए निकल जाती है और सब्जी बनाने का काम आ जाता है आईना के सर पर। बताओ, रोज रोटी सब्जी खाकर सब परेशान नहीं हो गए होंगे? पर मेरी प्यारी देवरानी ये समझे तब तो। लगता है उसे कुछ और बनाने आता ही नहीं होगा। चलो कोई ना, अब फिर से पूरी रसोई मेरे हाथ में आए, कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसे खाकर सभी का मन हरा हरा हो जाए। और कच्चे पोहे निकालकर आईना उसे भिगो देती है, फिर मूंगफलियां और हरी मिर्च के टुकड़ों को फ्राई करके निकाल लेती है। बस अब कढ़ाई में डालूंगी टमाटर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जरा सी हल्दी और गरम मसाला, फिर पोहे डालकर बस मिलाना ही तो है। और लास्ट में मूंगफली और फ्राई किए हुए हरे मिर्च की गार्निशिंग। बस बन गया पोहा। इतना सा तो काम है। जितनी देर में रोटी सब्जी बनती उतनी देर में पोहा बनाने के बाद कपड़े धोने के लिए भी डाल दूंगी मैं। तैयार किए हुए पोहे आईना सभी को परोसती है। अपने सामने परोसे पीले पोहे को चम्मच से हिलाता हुआ महेश कहता है, अरे बहू, इसमें तो टमाटर के सिवा कोई सब्जी दिख ही नहीं रही। कितनी सारी सब्जियां लेकर आया था मैं। गाजर थी, शिमला मिर्च थी, प्याज थे। कोई भी सब्जी इस्तेमाल नहीं की तूने। कम से कम आलू ही डाल देती। अच्छा हाँ हाँ, सब्जी तो थी पापा जी, वो रूपा इतनी हड़बड़ी में निकली कि दिमाग से सब निकल गया। खैर कोई बात नहीं, दोपहर को दाल चावल के साथ बना लिया जाएगा कुछ। दोपहर को कहाँ से कुछ बनाने का सोच रही हो तुम? भूल गई क्या? आज गृह प्रवेश में जाना है हमें। कितनी मुश्किल से तो बुलावा आता है। दोपहर में सभी ने पड़ोसी की गृह प्रवेश में जाकर अच्छा खासा भारी खाना खा लिया था, इसलिए रात को आईना कुकर में 3 सीटी लगाकर खिचड़ी बना देती है। अगली सुबह, बता संतोष, तेरे लिए कितने समोसे मंगवा लूं मैं? मैं सोच रही हूँ रोटियां बना लेती हूँ, समोसे के साथ सब्जी आएगी, उसके साथ अभी रोटी खा लेंगे। हाँ बीना भाभी, एक नंबर हो। रीतू तो बाहर का कुछ खाने ही नहीं देती थी मुझे। मैं तो कहता हूँ आज रात को बाहर का ही डिनर प्लान कर लेते हैं। देखो भाई, मैं तो नहीं बोलूंगी किसी से कुछ, तुम अपने भैया को खुद मनाओ। सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए समोसे का मजा ले रहे थे, तभी थैली लिए महेश घर आता है। क्या पीले पीले केले मिल रहे थे बहू। मैं तो 2 दर्जन उठाकर ले आया। सुबह सुबह केला खाना बहुत अच्छा होता है। सभी को साथ में 2-2 केले और 1 गिलास दूध दे दे। और ये पालक के पत्ते बड़े अच्छे लगे तो वो भी ले आया। रोटी, समोसे और फिर केला, ये कैसा सा कॉम्बिनेशन हुआ पापा जी? एक बार सभी नाश्ता कर ले, फिर छोटे से ब्रेक के बाद केला और दूध दे दूंगी सभी को। अरे क्यों रोज रोज ताजी ताजी सब्जियां और फल ले आते हैं आप? पिछली बार आप जो सेब लेकर आए थे ना, अभी तक किसी ने नहीं खाया। अकेले मैं कितना खाना निपटाऊं? इन बच्चों को तो मैगी तैगी ही समझ में आती है। जब से रूपा गई है तब से फ्रिज से सब्जियां तक नहीं निकाली किसी ने। अभी भी मैं फ्रिज खोल कर देख कर आई हूँ, आपकी लाई हुई सारी सब्जियां लगभग गलने को आ गई है। ऊपर से आप ये पालक और ले आए। अपनी सास की करारी बोली सुनकर आईना सबसे पहले फ्रिज खोलती है और क्रिस्प ड्रॉर से सब्जियों की थैली निकालती है। हाय हाय, सब्जियों ने तो पानी छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं, अब इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। वक्त पर अगर तूने फ्रिज से सब्जी निकाल ली होती ना, तो ये सब्जियां खराब नहीं होती बहू। हाँ, आप तो ऐसे कह रही है मम्मी जी, जैसे सब्जियों को मैंने खुद सुई लगाकर खराब कर दिया हो। अब बीच में हम 2 बार बाहर खाने चले गए थे, फिर गृह प्रवेश पर भी तो जाना था। फिर एक दिन देवर जी ने समोसे की फरमाइश कर दी, तो जबरदस्ती सब्जी बनाकर रखना भी तो सही बात नहीं है ना मम्मी जी। आईना अपनी बात कह रही थी कि तभी उसकी सास के फोन पर रूपा का कॉल आता है। क्या? तू अभी 5 दिन और नहीं आएगी? अरे बहू, ऐसा मत बोल। अरे मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। 5 दिन क्या, 15 दिन भी लग जाए तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। बस किसी तरह फटाफट भैया की शादी हो जाए, मैं शादी के बाद ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा फोन रखती हूँ मम्मी जी, बहुत काम है। पापा जी से कहिए ना मम्मी जी कि देख सुनकर सब्जियां लाया करे। ज्यादा सब्जियां आ जाती है इसलिए वेस्ट हो जाती है। और कोई बात नहीं है, हाँ आज मौसम में इतनी ठंडक है, ऐसे में कौन केला खाएगा? अब 1-2 दिन बाद अगर केला खराब हो जाए ना, तो अब मुझे कहने मत आइएगा। मौसम देख कर केला लाना चाहिए था पापा जी को। शोभा का तो मुंह ही सूज जाता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। गुस्से में शोभा अपने कमरे में आकर बैठ जाती है।
पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? एक तो ये है जिन्हें ताजी सब्जियों का इतना शौक है कि हर रोज 200-400 की सब्जी ले आते हैं। और एक मेरी आईना, जिसका आलस मेरे बेटों से भी आगे। 3-4 दिनों के पहले तो ये सब्जी बनाती नहीं। रूपा घर पर रहती तो इस तरह साग सब्जियां बर्बाद ना हो रही होती, पर अब करूँ क्या? इस तरह रोज रोज धन का व्यय होते भी तो नहीं देख सकती। अगली सुबह। आज आपने मेरी तारीफ नहीं की शोभा जी। देखिए कैसे नहा धोकर चकाचक हूं मैं। क्या फायदा? कहाँ जाना है आपको? आप भी ना शोभा जी, पूरा बाजार मेरे इंतजार में बैठा है, सब्जी लाने जाना है। थैली मुझे दीजिए, आज से मैं सब्जियां लाऊंगी, और अब 2-3 दिन में एक बार ही सब्जी आएगी, हर रोज नहीं। थैली लेकर शोभा सब्जी मार्केट निकल जाती है। नहीं नहीं बेटा, इतनी ताजी ताजी सब्जियां लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे कच्ची सब्जियां चाहिए। कच्ची? तारा अच्छा मार लेती है आंटी जी आप। सब्जियां मेरी वाकई में ताजी हैं। ओहो, दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हो तुम आजकल के बच्चे, हैं? अरे बेटा, मुझे कच्ची सब्जियां ही चाहिए। सभी को ताजी सब्जियां चाहिए होती है, आपको कच्ची चाहिए? वो तो मेरे हिसाब से मंडी में आगे की ओर मिलेगी आंटी। बहुत लोग कच्ची या ज्यादा पकी हुई सब्जियां अपने पालतू जानवरों के लिए लेकर जाते हैं। आपने भी कोई गाय बकरी पाली है क्या? शोभा अपनी थैली उठाकर आगे बढ़ जाती है। भैया जी, वो हरे हरे बैंगन और हल्की लाल और हल्की हरी शिमला मिर्च दे दो। ये तो मैडम जी कच्ची सब्जियां हैं। बैंगन तो ऐसे सख्त कि चबाए ना चबे। लगता है अब पहली बार सब्जियां खरीदने आई है। मैं गलत सब्जियां देकर ठगूंगा नहीं आपको। अगर आप इसे आज लेकर गई तो 3 दिन बाद ये पकने को आएंगी। भाई, मुझे यही सब्जियां चाहिए, दोनों आधा आधा किलो दे दो। महेश की लाई सब्जियों के आधे के भी आधे दाम में शोभा कच्ची सब्जियां लाकर फ्रिज में रख देती है। हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर आईना को आज अपने ससुर जी के लाए फ्रूट्स याद आते हैं। दीपक, मैं क्या सोच रही थी, आज सभी के लिए फ्रूट शेक बना लूं, कैसा रहेगा? पापा जी भी कितने दिन से कह रहे हैं, एप्पल और ग्रेप्स घर पर ही हैं, और परसों पापा जी केले भी तो लाए थे, बना ही लेती हूँ। बना ले बहू, वैसे भी तेरे पापा जी बीच में कद्दू भी लेकर आए थे। देखना, अगर कद्दू सलामत हो तो उसका भी इस्तेमाल कर ले। आईना बास्केट में पड़े सेब को निकालती है। उसमें से लगभग आधे सेब गल चुके थे। केले की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर अब सभी को कह दिया था तो फ्रूट शेक तो बनाना ही था। आधे आधे ग्लास शेक के साथ सभी को 2-2 ब्रेड सेंक कर आईना परोस देती है, और इस तरह से ब्रेकफास्ट पूरा होता है। सुबह के 11 बजे संतोष घूमता फिरता अपनी भाभी के पास आता है। सुबह के 2 घूंट के नाश्ते से मेरा तो पेट ही नहीं भरा भाभी। आपको भर गया क्या? नहीं तो देवर जी, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो बस हम दोनों के लिए मैगी बना लो। संतोष आईना के साथ किचन में जाता है और हर तरफ मैगी ढूंढता है, पर मैगी के पैकेट उसे मिलते नहीं, क्योंकि शोभा ने सारे स्नैक्स किचन से हटा दिए थे। मम्मी जी, यानी कि ये पैंतरा अपनाया है मम्मी जी ने बजट कंट्रोल करने के लिए। आजकल सब्जियां बहुत वेस्ट हो रही थी ना, इसीलिए मुझे सबक सिखाने का ये तरीका निकाला है मम्मी जी ने। अपनी बहू की आदत को बदलने के लिए शोभा ने सटीक दिमाग लगाया था, रसोई में कच्ची सब्जियां लाकर रखने का। रात को शोभा किचन में जाकर फ्रिज खोलती है और देखती है कि जिस तरह से उसने सब्जियों को फ्रिज में रखा था, सब्जियां बिल्कुल वैसी ही हैं। पता था मुझे, अगर बोल भी दूंगी तब भी 2-3 दिन पहले ये सब्जियों को देखेगी भी नहीं। अब जब तक रूपा नहीं आ जाती, कच्ची सब्जियां ही लानी होगी, तब जाकर कहीं ढंग का खाना नसीब होगा इस घर में। और 2 दिन के बाद सच में सब कुछ बैलेंस हो जाता है। कच्ची सब्जियां जब तक पकती तब तक आईना को उनकी याद आ ही जाती। सभी को अच्छा खाना भी मिल रहा था और फल और सब्जियों की वेस्टेज भी बच रही थी। मान गए आपको शोभा जी। अब मैं समझा कि आप हरे केले क्यों लेकर आई थी। पूरे 5 दिन बाद केले की याद आई है आपके लाडले को। वाकई मम्मी, केले काफी मीठे हैं, वरना पापा के लाए फल जब तक मांगो तब तक वो गलने को आ जाते थे। आज बाजार जाकर शोभा टमाटर लेकर आई थी। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं बचत। ऐसी सस्ती सब्जियां लेकर आती हूँ मैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई, समझ गया मैं। टमाटर की चटनी तब बनेगी जब ये हरे से लाल होकर पूरी तरह पक जाएंगे, है ना? शनिवार की दोपहर सभी अपने काम में व्यस्त थे, तभी अपना सामान उठाए रूपा अपने ससुराल लौटती है। भाभी, मम्मी जी, पापा जी कहाँ हैं सब? कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? लगता है सभी बाहर गए हुए हैं। बाहर? ओहो, अगर सबने बाहर खाना खा लिया तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर गलती उनकी भी नहीं है, मैं भी ना कभी कभी हद कर देती हूँ।
मुझे ही भेलपूरी, चाट, पानी पूरी या समोसे जैसे आइटम घर पर बना देने चाहिए थे, पर नहीं, मुझे तो ताजी ताजी सब्जियां खिलानी होती है सबको। पर कोई बात नहीं, इस बार सभी के गिले शिकवे मिटा दूंगी। ऐसा चटपटा चाट बनाऊंगी कि सभी खुश हो जाएंगे। रूपा शादी के घर से लौटी थी तो उसकी बैग में मठरी, पापड़ी, भुजिया, लड्डू और ऐसे कई स्नैक्स थे। चलो, पापड़ी चाट बनाने की सारी सामग्री है। आलू तो मिल गया, पापड़ी मेरे पास ही है, दही ट्रेन में ही मिल गई थी। जरूरत है तो खटाई की, फ्रिज में इमली होनी ही चाहिए। पर फ्रिज में ना तो इमली थी, ना ही मसाले में आमचूर पाउडर। हरे टमाटर, इस सब्जियों वाले दराज में हरे टमाटर किसने लाकर रख दिए? जरूर आज सब्जी लेने संतोष जी चले गए होंगे और सब्जी वाले से लाल की जगह हरे टमाटर ले आए। अब इन हरे टमाटर को मैं बर्बाद तो नहीं कर सकती। अगर ये एक दिन भी बासी हो गए तो घर वालों को इन्हें परोसने के पहले सोचना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? इमली तो है नहीं, तो क्यों ना खटाई के लिए हरे टमाटर का ही इस्तेमाल कर लो। रूपा गरम तेल में हरे टमाटर को भूनना शुरू करती है। टमाटर जैसे खटास छोड़ने लगते हैं, उसमें मसाले और उबले हुए आलू के टुकड़े डालकर रूपा उसे 5 मिनट और पकाती है। बस सब कुछ तैयार ही है। अब गर्मा गर्म हरे टमाटर के आलू चाट के ऊपर भुजिया, पापड़ी का चूरा और धनिया पत्ती की गार्निश के साथ सबको परोसना है। दरवाजे की घंटी बजती है। रूपा दरवाजा खोलती है और देखती है सब एक साथ कच्ची सब्जियों की थैली लिए खड़े हैं। अरे बहू, तू आ गई? तुझे नहीं पता तेरे पीछे कितने ड्रामे हुए इस घर में। सब्जियों को गलने से बचाने के लिए मुझे कच्ची सब्जियां लानी पड़ी, और कच्ची सब्जियां इतनी सस्ती पड़ रही थी कि तेरे पति और देवर ने इसी का बिजनेस करने की सोच ली। तो हम सब बाजार कच्ची सब्जियां लाने ही गए हुए थे। तो इस बिजनेस का श्री गणेश मेरे बनाए हरे टमाटर के आलू चाट से करे तो कैसा रहेगा मम्मी जी? चाट जैसे सभी के गले के नीचे उतरती है, सभी का बिजनेस करने का मूड आराम के मूड में बदल जाता है। तुम्हारे हाथों के खाने का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता रूपा। आह, क्या खाना बनाती हो तुम। हमने ना कुछ ज्यादा ही दूर की सोच ली। ये जो सब्जियां आ गई है उनके पकते ही बेच देंगे, और उसके बाद ये कच्ची पक्की सब्जियों का ड्रामा नहीं करना। अब तो रूपा आ गई है भाई। क्या रूपा? अरे भैया, आप ये तो देखिए, अगर कच्चे टमाटर से रूपा इतनी अच्छी चाट बना सकती है तो इतनी सारी कच्ची सब्जियों से क्या क्या बना लेगी। तो लग जाओ काम पर रूपा।